बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की छत्तीसगढ़ से, जहां पर बीजापुर के ऑपरेशन से नक्सलियों के अंदर डर व्याप्त हो गया है। नक्सली डर रहे हैं, कांप रहे हैं। नक्सलियों ने सैन्य अभियान रोकने की अपील कर दी है। नक्सलियों ने सरकार से सुरक्षा बलों के द्वारा जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसको रोकने की अपील कर दी है। बड़ी खबर यह है कि बस्तर ब्यूरो के प्रभारी रूपेश ने इसको लेकर एक पत्र जारी कर दिया है। नक्सलियों ने बीजापुर तेलंगाना सीमा पर अभियान को तत्काल रोकने की अपील की है। आपको ये बता दें कि हजारों सुरक्षा बलों के साथ एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है पिछले 60 घंटे से। और बड़ी बात यह है कि नक्सलियों के अंदर डर, नक्सली कांप रहे हैं, नक्सली जो है दहशत में आ गए। नक्सली कह रहे हैं कि इस ऑपरेशन को रोको, इस ऑपरेशन को रोकने की अपील करते हैं। नक्सलियों के द्वारा इसको लेकर एक अपील की गई है, शांति वार्ता के लिए आगे की अपील की गई है। नक्सलियों की उत्तर पश्चिम बस्तर ब्यूरो के प्रभारी रूपेश ने प्रेस नोट जारी करके ये अपील की है। ये प्रेस नोट आपको दिखा रहे हैं, ये प्रेस नोट आपको दिखा रहे हैं। अपील जारी की गई है। बीजापुर तेलंगाना सीमा पर बड़ा सैन्य ऑपरेशन लगातार जारी है। कल 3 नक्सली ढेर हो गए थे, लेकिन खबर यह है कि नक्सलियों के सबसे खतरनाक कमांडर हिडमा और दूसरे कमांडर जो नक्सलियों के लिए भगवान हैं, उन कमांडरों को घेरा गया है। और बड़ी बात यह है कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार, इससे पहले भी 2 बार शांति वार्ता की अपील की जा चुकी है और एक बार फिर से शांति वार्ता की अपील की गई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजापुर से नक्सलियों ने ऑपरेशन को रोकने की अपील की गई है। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। ये प्रेस नोट, इस प्रेस नोट को आप समझिए, इसको आप समझने की कोशिश करिए। बीजापुर को लेकर जो खबर है, ऑपरेशन लगातार जारी है और आपको दिखाई थी हमने तस्वीर विस्तार न्यूज पर। सबसे पहले विस्तार न्यूज पर उस तस्वीर में आपने देखा था कि कैसे हेलीकॉप्टर से सुरक्षा बलों को रसद लाने की जो है कोशिशें की गई थी। सुरक्षा बलों तक रसद पहुंचाया गया था। बहुत बड़ी संख्या में नक्सलियों को घेरा गया है। संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, एक बार फिर से अपील की गई है रूपेश के द्वारा, लेकिन उससे पहले रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, एक बार फिर से अपील में ये कि एक इस ऑपरेशन को जो चलाया जा रहा है इसको रोका जाए, क्यों ये अपील की जा रही, क्या खबर है पूरी बताइए रवि। देखिए, 80 घंटे से लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं और नक्सलियों के सबसे बड़े लीडर हिडमा, देवा और दामोदर सबको हमारे जवानों ने घेर लिया है। 4 से 5 हजार जवानों का ऑपरेशन पिछले 80 घंटे से चल रहा है और इसी ऑपरेशन से नक्सली डर गए, घबरा गए, क्योंकि उनके बड़े लीडर अगर मारे जाते हैं तो छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। आज ही नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। इसी डर से नक्सलियों ने एक पत्र जारी किया है। रूपेश ने पत्र जारी किया है, जो कि उत्तर पश्चिम का ब्यूरो जोनल है, उसी ने पत्र जारी किया और उन्होंने साफ साफ कहा है नक्सलियों ने कि 1 महीने के अंदर ये ऑपरेशन बंद किया जाए। 1 महीने तक के लिए ऑपरेशन बंद किया जाए। आपके पास लेकिन संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय, लोगों को आप बताइए, समझाइए, ये जो पत्र है इसके मायने क्या हैं? क्या नक्सली कहना चाह रहे हैं? नक्सली दहशत में है, डर गए हैं, कांप रहे हैं नक्सली। संजय, देखिए विवेक, ये रूपेश द्वारा जारी किया गया तीसरा पत्र है शांति वार्ता के लिए और ये पत्र उस वक्त आया है जब नक्सलियों के खिलाफ फोर्स ने, ठीक है, संजय लौट रहा हूं रवि के पास और इंफॉर्मेशन मिल रही है। रवि, आपके पास आ रहे हैं, बताइए रवि। विवेक, हमारा क्या लिखा है उसमें, लिखा ना। तो रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। नक्सलियों ने एक बार फिर से शांति वार्ता की अपील की। रवि, आप लाइव हैं, रवि बोलिए। ज्ञानेंद्र जी, बहुत बड़ा ये डर है उनके नक्सलियों के मन में कि हमारा ऑपरेशन 80 घंटे से चल रहा है, इससे नुकसान हो रहा है उनको। रवि, मैं बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं इस वक्त, विस्तार न्यूज के दर्शकों को बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं। एक तरफ देश में जहां पहलगाम आतंकी हमले की चर्चा है, वहीं आतंकवाद से इतर नक्सलवाद को लेकर बहुत बड़ा प्रहार किया है और बहुत बड़ा प्रहार किया है हमारे सुरक्षा बलों ने। गृह मंत्री अमित शाह के गारंटी से किस तरह से घबराए हैं नक्सली, इसका बहुत बड़ा सबूत आ गया है और वो सबूत तीसरी बार आया है। ये बहुत बड़ा पत्र है जो मेरे हाथ में, और आप विस्तार न्यूज के टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ पत्र चल रहा है और तारीख उसमें डली है 25 अप्रैल। ये आज की तारीख है। बहुत बड़ी खबर है, नक्सल इतिहास की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि 7500 से ज्यादा जवान 80 घंटे से ज्यादा से लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। 40 जवान जो हैं तेलंगाना में एडमिट हो गए हैं डिहाइड्रेशन की वजह से।
हेलीकॉप्टर MI-17 से उन्हें राशन पहुंचाया जा रहा है, उनकी मदद की जा रही है। इतिहास में, देश में इससे बड़ा ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ कभी भी लॉन्च नहीं किया गया है। खबर क्या है? यह मैं आपको अब तक केवल खबर की भूमिका बता रहा था कि खबर बड़ी क्यों है, क्यों पहलगाम से जोड़कर इस खबर को देखा जाना चाहिए, क्यों पहलगाम आतंकी हमला जहां एक तरफ बहुत बड़ी खबर है तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। क्यों? ये क्यों के पीछे की वजह मैं आपको बता देता हूं। वो क्यों की पीछे की वजह यह है कि नक्सलियों ने कहा है इस ऑपरेशन को रोक दीजिए सरकार। नक्सलियों ने कहा है बस कीजिए सरकार। नक्सलियों ने कहा है थम जाइए सरकार। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ, ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। ये आज ऐतिहासिक दिन है कि नक्सली कह रहे हैं, ये तारीख 25 की है, ये तारीख आज की है। आज जब ऑपरेशन 7000 जवानों के द्वारा चलाया जा रहा है तब नक्सली कह रहे हैं रुक जाइए सरकार। पत्र के बारे में बताता हूं, क्यों डर गए हैं नक्सली, क्यों बौखलाए हैं नक्सली और क्यों परेशान है नक्सली, मैं आपको बता देता हूं। पत्र जारी करके नक्सलियों ने क्या कहा है? क्या कहा है? कहा है सभी लोग चाहते हैं समस्या का समाधान शांति वार्ता के जरिए हो, यानी बंदूक से ना करिए, यानी ऑपरेशन मत चलाइए, यानी बातचीत से हो। इसके अलावा शांति वार्ता के जरिए, शांति वार्ता के लिए हमारी पार्टी हमेशा तैयार है। रवि, ये बहुत बड़ी लाइन है, ये बहुत बड़ी लाइन है, ये बहुत बड़ी खबर है। और इसी खबर को जब बड़े रूप से मैं बताता हूं तो नक्सलियों को लगता है कि आप इस तरह से क्यों बताते हैं। ये इतनी बड़ी खबर है, ये इतनी बड़ी खबर है कि मुझे बताना पड़ेगा। इसके अलावा क्या लिखा है? हमारी पार्टी के केंद्रीय कमेटी ने भी शांति वार्ता को लेकर पत्र जारी किए थे। विश्वास का कमी को दूर करने के लिए हमारे तरफ से लगातार प्रयास जारी है, लेकिन सरकार का मनसा अलग दिख रहा है। शांति वार्ता के जरिए समस्या हल होने का संभावना रहने के बावजूद सरकार दमन व हिंसा का प्रयोग से समस्या का समाधान के लिए प्रयास कर रहा है, यानी प्रयास कर रही है सरकार। ये कौन कह रहा है? नक्सली कह रहे हैं। नक्सली बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं, आइए हमसे बातचीत कीजिए, हम समाधान बातचीत शांति वार्ता से हो। और इसके अलावा क्या लिखा है? बीजापुर तेलंगाना सीमा पर एक बड़ा सैन्य अभियान लॉन्च किया गया है जो अभी चल रहा है। मैं क्यों कह रहा था कि ये बहुत बड़ी खबर है? क्योंकि 7000 जवानों के द्वारा किए गए ऑपरेशन लॉन्च को नक्सली देखकर घबरा गए हैं और इसलिए उन्होंने लिखा है कि बीजापुर तेलंगाना सीमा पर एक बड़ा सैन्य अभियान लॉन्च किया गया है। इस अभियान को तुरंत रोकना चाहिए, बलों को वापस जाना चाहिए, ये नक्सली कह रहे हैं। और इस लिहाज से ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जो अंदेशा जता रहे हैं रवि, संजय और रवि लगातार जता रहे हैं कि हिडमा और देवा, जिन दामोदर, ये सब घिर गए हैं और हेलीकॉप्टर से सर्चिंग की जा रही है, गोलीबारी चल रही है। यह बहुत बड़ी खबर है कि इस अभियान को तुरंत रोकना चाहिए, यानी नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है यह कि घबरा गए हैं नक्सली और कह रहे हैं इस ऑपरेशन को रोक दीजिए। इसके अलावा क्या लिखते हैं? हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस भाषा को किस तरह से समझा जाना चाहिए? नक्सली सरकार से विनती कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। फिर कह रहा हूं, नक्सली सरकार से विनती कर रहे हैं वार्ता के जरिए समस्या का समाधान का रास्ता अपनाएं, यानी नक्सलियों के टॉप लीडरान, टॉप जो उनके सबसे बड़े आका हैं वो घिर गए हैं, अपनाएं, अनुकूल माहौल बनाएं। इसके अलावा क्या लिख रहे हैं? इस रास्ते से सकारात्मक नतीजा निकलेंगे। बंदूक के बल पर समस्या का समाधान के लिए सरकार द्वारा अमल किए जा रहे कगार सैनिक अभियान को 1 महीने के लिए स्थगित करें। गिड़गिड़ा रहे हैं नक्सली, डर से कांप रहे हैं, थर्रा गए हैं नक्सली। डबल इंजन की सरकार, गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प, विष्णुदेव सरकार का एक्शन, ये दोनों ही ऑपरेशन से घबरा गए हैं नक्सली और इसलिए कह रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। इससे पहले कभी मैंने नहीं सुना, इससे पहले कभी मैं नहीं सुना, अगर मैं गलत हूं तो मुझे कभी भी, इससे पहले कभी भी मैंने नहीं सुना कि नक्सली ये कह रहे हैं कि हमारा अनुरोध है कि आप इस ऑपरेशन को रोक दीजिए। ये है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सबसे बड़ी खबर ये है कि बीजापुर में चल रहे 7500 जवानों के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन से घबरा गए हैं नक्सली और कह रहे हैं अनुरोध है, हमारी विनती है, इसको रोक दीजिए। मुझे लगता है इसके लिए अगली लाइन क्या है? बंदूक के बल पर समस्या का समाधान के लिए
सरकार द्वारा अमल किए जा रहे कागर सैनिक अभियान को 1 महीने के लिए स्थगित करें। हमारे यह अपील पर सरकार की सकारात्मक प्रतिक्रिया का उम्मीद के साथ हम प्रतीक्षा करेंगे, यानी हम इंतजार कर रहे हैं, यानी हम सरकार से बातचीत का, पहली बात तो ये कि शांति वार्ता से समाधान निकलेगा, दूसरी बात ये हम अनुरोध कर रहे हैं, तीसरी बात ये हम प्रतीक्षा करेंगे। ये कौन कह रहा है? ये नक्सलियों के द्वारा जारी किए गए पत्र में कह रहे हैं। मुझे लगता है संजय के पास जाना चाहिए, मुझे लगता है शहनवाज के पास जाना चाहिए, और रवि जो विश्लेषण आप कर रहे हैं इस पत्र के जरिए, इसको लगातार जारी रखिए। लेकिन सबसे बड़ी खबर है आज के लिए, सबसे बड़ी खबर है कि नक्सलियों ने, बिल्कुल रवि, सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर है। उस पत्र को लेकर एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी ने बहुत बखूबी से, बहुत अच्छे से समझा भी दिया है, बहुत अच्छे से समझा दिया है। और मैं संजय के पास आ रहा हूं। संजय, नक्सली अपील कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, घुटनों पर बैठ गए, एक तरह से कहा जाए। सरकार के आगे जो नक्सली हैं वो पूरी तरह से विनती वाले मोड में। संजय, देखिए, इस पे दो बातों पे हमको एक ध्यान देना होगा। ये वही रुपेश है जिसने कुछ दिनों पहले हमारे एक मित्र हैं रानू तिवारी, जो बस्टर टॉकीज न्यूज़ यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनसे इंटरव्यू देते हुए उन्होंने हमारे विस्तार न्यूज़ का जिक्र किया था, हमारे रिपोर्टर्स का, हमारे एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी जी का जिक्र किया था। उसने कहा था कि हम रिपोर्टिंग जो करते हैं उससे नक्सलियों का ऐतराज़ है। उन्हें ऐतराज़ क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आज देखिए, मैं उनकी एक लाइन पे जाता हूँ। रुपेश ने अपनी लाइन पे लिखा है, अंतिम लाइन पे, कि बंदूक के बल पर समस्या का समाधान के लिए सरकार द्वारा अमल किए जा रहे कगार सैनिक अभियान को 1 महीने के लिए स्थगित करें। यानी नक्सली कह रहे हैं कि सरकार बंदूक का उपयोग ना करे। ये वही नक्सली हैं जिनकी आइडियोलॉजी क्या है? वो ये कहते हैं कि बंदूक के दम पे सत्ता हासिल करनी है। यानी ये वो नक्सली हैं जिनकी पूरी आइडियोलॉजी किस पे टिकी है कि बंदूक के दम पर सत्ता पाना। वो नक्सली आज क्या कह रहे हैं कि सरकार बंदूक का इस्तेमाल ना करे। ये जब हम रिपोर्टिंग करते हैं, जब हम उनके इस मंशा पे सवाल उठाते हैं कि आखिर आपने यू टर्न क्यों लिया, क्योंकि लगातार जो आंकड़े हैं, लगातार जो ऑपरेशन हो रहे हैं, उसमें नक्सली बैकफुट पे दिख रहे हैं, नक्सलियों को बिल्कुल संजय बैकफुट पर है नक्सली। और विस्तार न्यूज नक्सलियों को चुभ रहा है। विस्तार न्यूज की रिपोर्टिंग, पत्रकारिता, एग्जीक्यूटिव ज्ञानेंद्र तिवारी का बताने का तरीका और नक्सलियों को लेकर उनका जो अभियान है कि नक्सलियों की सोच, नक्सलियों की जो घटनाएं हैं वो जनता तक पहुंचनी चाहिए कि नक्सली कितने खतरनाक हैं समाज के लिए। वो अब नक्सलियों को पसंद नहीं आ रहा है। इधर डबल इंजन की मार पड़ रही है तो नक्सली चीख रहे हैं, शहनवाज, नक्सली चीख रहे हैं। और नक्सलियों की चीख इस तरह से पत्र में सामने आ रही है कि बचा लो नहीं तो खत्म होना तय है। और ये दिख भी रहा है, बहुत मेगा ऑपरेशन, और नक्सलियों ने इसे रोकने की अपील की है। शहनवाज, बिल्कुल, ये अपील और ये प्रतीक्षा क्यों ना करे नक्सली, क्योंकि आज जब नक्सली के बड़े लीडर जो है वो घिर गए हैं चारों तरफ से। आज बंदूक की नोक के सामने नक्सलियों के बड़े लीडर हैं। बताया जा रहा है उस पहाड़ के ऊपर मुखार नक्सली हिडमा है, देवा है, केसा है, हिरमा है, सभी पापाराव है, सभी लोग उस पहाड़ के ऊपर मौजूद है, जिस पहाड़ को सुरक्षा बल के जवानों ने चारों तरफ से घेर लिया है। तब जाकर रुपेश ने आज कुछ देर पहले नक्सलियों का एक लेटर जो है वो जारी होता है, हमारे पास आता है, हम पत्रकारों के पास आता है, और उसमें लिखा है कि हम शांति वार्ता चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते हैं। शांति वार्ता के लिए नक्सली मजबूत तभी तो हुए जब नक्सलियों को लगा कि अब कोई रास्ता बचा नहीं है। अगर रास्ता होता तो नक्सलियों से तो कब से कहा जा रहा है कि मुख्य धारा में लौटिए, लेकिन नहीं लौट रहे थे। जब एक्शन हुआ तो शांति वार्ता की याद आने लगी है। हमारे साथ युकेश चंद्राकर भी हैं। युकेश, इस ऑपरेशन के बारे में बताइए जिसको बंद करने के लिए नक्सली विनती कर रहे हैं। युकेश, देखिएगा विवेक कि जिस तरीके से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया और जिस तेजी से ये ऑपरेशन जारी है, यहाँ पर 72 घंटे से ज्यादा का समय गुजर चुका है। जवानों ने उन पूरे पहाड़ियों को लगभग 50 से 50 किलोमीटर की जो रेंज है, डेंस फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट को पूरी तरह से घेर रखा है, सारे पहाड़ों को घेर रखा है। और लगातार चॉपर के माध्यम से माओवादियों के ऊपर निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और अधिक संख्या में दलबल भेजे जा रहे हैं, जंगलों में उतारे जा रहे हैं। ऐसे समय में ये पत्र आ रहा है। और रुपेश जब ये पत्र लिख रहा है, ये वही रुपेश है जब आप लोग अभी चर्चा कर रहे थे विस्तार न्यूज के बारे में, जब ये इंटरव्यू देते हुए कुछ कह रहा था, तो ये वही रुपेश है। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि कितनी ही दफे सरकारों ने नक्सलियों के सामने, इससे पहले की भी सरकारों ने कितनी ही दफे नक्सलियों के सामने शांति वार्ता या फिर आत्मसमर्पण की बातें रखी थी, लेकिन तब ये मजबूत थे। योगेश, ये पहली मर्तबा नहीं है जब नक्सलियों को ये एहसास हुआ हो कि अब उसके पास रास्ते नहीं है, मुख्य धारा में लौटेंगे नहीं तो फिर गोली पड़नी तय।
2 अप्रैल, 9 अप्रैल और ये 18 अप्रैल और उसके बाद आज तारीख है 25 अप्रैल। अप्रैल के महीने में ही चौथी बार ये अपील की गई है। थर थर कांपते नक्सलियों के कायराना करतूतें आपने कई बार देखी होगी, लेकिन इस बार नक्सलियों के इस बदलते हुए रूप को पहचानने की कोशिश करिए। नक्सलियों के बदलते हुए रूप को पहचानने की कोशिश करिए कि नक्सली अब कह रहे हैं कि अब बात कर लो, शांति व्यवस्था बना लो, बातचीत कर लो। बातचीत से रास्ता, अरे किसका रास्ता, कौन सा रास्ता, कौन सी बातचीत? बातचीत एक ही है कि हथियार छोड़ो, मुख्यधारा में आइए। सरकार तो आपको हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। रवि, कौन सी बातचीत की बात कर रहे हैं नक्सली और इनसे क्यों बातचीत करनी चाहिए? विवेक, 2010 में अप्रैल का ही महीना था और हमारे 76 जवान शहीद हो गए थे इन्हीं बड़े नक्सलियों के कारण। यही जो टॉप नक्सली लीडर हैं, जिन्हीं लीडरों के एक मीटिंग के बाद, उनके ऑपरेशन के बाद, उनके एक मुठभेड़ में हमारे 76 जवान शहीद हो गए थे। तो समझिए कि इतने नक्सली जो खतरनाक नक्सली हैं, जो हमारे जवानों को शहीद करते हैं, उनसे कैसे वार्ता होगी? वार्ता संभव ही नहीं है, क्योंकि बहुत गुनाह किया है इन लोगों ने। बस्तर की धरती को इन्होंने बदनाम किया, बस्तर की धरती को इन्होंने लाल किया है। तो ऐसे में इनको माफ करना आसान नहीं है, सरकार के लिए भी माफ करना आसान नहीं है और इसीलिए लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। 3 पत्र आ चुके हैं, सेंट्रल कमेटी से आ गया, रुपेश ने 2 पत्र जारी किया, उसके बाद भी सरकार ये वार्ता के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि अगर आपको वार्ता करनी है तो आप हमारे पास आइए, हम नहीं जाएंगे आपके पास। अब तक इससे पहले जो हमने देखा था कि इस ऑपरेशन के पहले देखा है, पहले जब यही छत्तीसगढ़ की घटनाओं को अगर बात करें, एक घटना का जिक्र आप कर रहे हैं कि 76 जवान हमारे शहीद हुए थे। एक घटना 2013 की, एक घटना सुकमा कलेक्टर की अगवा करने की। यही के लोग छत्तीसगढ़ को इस तरह से देखते थे कि छत्तीसगढ़ मतलब नक्सली। आज जब पहचान नक्सलियों की खत्म हो रही है तो नक्सलियों को अब दर्द हो रहा है संजय, और नक्सलियों के पास रास्ते दे दिया ना सरकार ने कि हथियार छोड़ो, आइए बातचीत करिए, आइए मुख्यधारा में जुड़िए। हथियार तो छोड़ने पड़ेंगे, नहीं तो गोली पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए विवेक, सरकार की मंशा बदली है, जवानों की रणनीति बदली। इस वक्त में देखिए मैं इसी उसूर सीतापुर वाले रास्ते पे हूँ, जिसके आगे वो गलगल की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ ये सबसे बड़ा इनकाउंटर चल रहा है। मैं उसी सड़क पे हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मैं भी जब 10 मिनट यहाँ खड़ा हूँ तो लगभग 200 से ज़्यादा जवान जो है वो इस सड़क से गुजर चुके हैं। उनके सप्लाई के लिए मैं बड़ी संख्या में राशन गाड़ियों से जाते हुए देख रहा हूँ, एम्बुलेंस जाते देख रहा हूँ। हवा में मैं देख रहा हूँ कि हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं, ड्रोन घूम रहे हैं, यूएवी घूम रही है, क्योंकि ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। 7000 जवानों ने सिर्फ पहाड़ियों को घेर रखा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी संख्या में जवान जो हैं वो इस इलाके में गश्त कर रहे हैं। एक एक नक्सलियों की मूवमेंट पे नज़र रखी जा रही है, क्योंकि इस बार फोर्स ने खुद इस बात को कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ ये आर पार की लड़ाई है। और यही वजह है कि नक्सलियों ने, रुपेश ने बहुत ही विनती करते हुए, सरकार से अनुरोध करते हुए कहा है कि इस ऑपरेशन को रोक दीजिए, क्योंकि सरकार ने कल जो विज्ञप्ति जारी की थी उसमें सरकार ने कहा था कि ये निर्णायक लड़ाई है, इस लड़ाई के बाद बहुत पिक्चर बदल जाएगी। और वाकई पिक्चर बदल जाएगी, क्योंकि देखिए दामोदर कौन है ये समझना होगा। दामोदर तेलंगाना स्टेट कमेटी का सेक्रेटरी है और साथ ही नक्सल संगठन में जितने भी हथियार आते हैं उसकी सप्लाई का जिम्मा जो है दामोदर के पास है। हिड़मा वो नक्सली है जो सिर्फ भारत ही नहीं विदेश में जिसे जाना जाता है, नक्सलवाद का सबसे खतरनाक चेहरा है हिड़मा। देवा संजय, लेकिन एक चीज और है, आपने दामोदर का नाम गिनाया, आपने देवा का नाम गिनाया, हिड़मा का नाम गिनाया, और मैं इस आगे की कहानी में एक चीज और जोड़ता हूं कि अगर जवानों ने, जैसा कि हम बता रहे हैं कि 7000 से ज्यादा जवान हैं, पहाड़ी को घेर रखा है और खबर ये आती है कि तीनों बड़े नक्सली मारे जाते हैं, तो उसको क्या ये मान लिया जाए कि नक्सलियों की कमर तो टूटी जाएगी, नक्सलवाद भी खत्म हो जाएगा उसके साथ ही? बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा। देखिए आज ये लड़ाई महत्वपूर्ण क्यों है? नक्सलियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वो अलग अलग देशों में फैले हुए हैं, हिस्सों में फैले हुए हैं, लेकिन यहाँ जो नक्सली हैं वो इनकी मिलिट्री फॉर्मेशन के सबसे मजबूत कड़ी हैं। यानी कि नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 जो है वो इन पहाड़ियों में छुपी हुई है, इन्हें लीड करने वाले नक्सली छुपे हुए हैं। यानी कि नक्सलियों की जो हमले करने की ताकत थी उसे इस बार फोर्स नष्ट कर रही है, और यही वजह है कि इतना वक्त लग रहा है। नक्सलियों द्वारा उतना ही हैवी फायर किया जा रहा है जवानों के ऊपर, यही वजह है कि 80 घंटे से ज्यादा समय हो गए। मतलब ये आखिरी लड़ाई है, अंतिम लड़ाई है संजय, ये नक्सलियों के खिलाफ अंतिम लड़ाई है। और मुझे अब कहीं और चलना पड़ेगा क्योंकि खबरें सामने आ रही हैं। युकेश, बीजापुर और तेलंगाना बॉर्डर पर ये आखिरी लड़ाई जिसका जिक्र संजय कर रहे थे, बड़ी संख्या में वहां पर जवान हैं, 7000 से ज्यादा, और नक्सली अपने बड़े कमांडर को बचाने के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। युकेश,
बिल्कुल विवेक, आपका कहना बिल्कुल सही है। अगर माओवादियों की ये पलटन यानी कि बटालियन नंबर 1 से लेकर बटालियन नंबर 7 तक वहां पर मौजूद है, जो सूचना हमें मिली है, और अगर ये सारे बटालियन अगर मारे जाते हैं तो ये मानकर चलिएगा कि जो नक्सलियों की जो कमर है, कमर ही नहीं, जो सबसे मजबूत हाथ पैर सारी चीजें टूट जानी है। यहाँ पर अबूझमाड़ में एक छोटा सा दस्ता बच जाएगा, उसका सफाया करने के लिए बाद में अलग से रणनीति बनाई जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अगर ये नक्सली मारे गए या फिर ये नक्सली सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि ये सबसे मजबूत हार्डकोर माओवादी हैं, मिलिट्री दस्ते हैं ये, इसके बाद फिर लड़ाई लड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता उनके पास। अब जो शांति वार्ता की अपील वो कर रहे हैं, उसके बाद सीधे उन्हें सरेंडर ही करना पड़ेगा विवेक। बिल्कुल, और मैं लौट रहा हूं रवि के पास, उसके बाद शहनवाज आपके पास भी आ रहा हूं, क्योंकि खबरें लगातार आ रही है। संजय लगातार फोन पे बातचीत कर रहे हैं। संजय, आप बात करते रहिए, कम्युनिकेशन अपना बरकरार रखिए। रवि, अब सवाल इस बात को लेकर है कि हम ये देख रहे हैं कि नक्सलियों की जो अपील है वो तो सामने आ रही है, नक्सली अब के पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जो ऑपरेशन, जिस ऑपरेशन में नक्सली खौफ खा रहे हैं, डर गए हैं, इस ऑपरेशन के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? क्योंकि माना ही जा रहा है कि अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन है नक्सलियों का ही। विवेक एकदम सही कहा है युकेश ने कि नक्सली इसके बाद क्या करेंगे। नक्सली इसके बाद उनके पास कोई चारा ही नहीं है कि वो ऑपरेशन करे या हमारे डिफेंस करने की ताकत ही नहीं रखते नक्सली, क्योंकि उनकी जो सेंट्रल कमेटी है, उनके जो स्टेट के जो बड़े टॉप लीडर नक्सली हैं, अगर वही मुठभेड़ में मारे जाएंगे या वही सरेंडर कर देंगे तो पूरे छत्तीसगढ़ से सरेंडरों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आत्मसमर्पण की जो संख्या है वो एक एक दिन में हजारों नक्सली समर्पण कर सकते हैं, क्योंकि जब उनके लीडर ही नहीं रहेंगे तो उनके कार्यकर्ता क्या करेंगे जंगलों में, तो सब के सब सरेंडर कर देंगे। और नक्सलवाद का खात्मा जो 2026 का इंतजार करने की बात कही जा रही है, उस इंतजार के करीब से पहले ही खत्म हो जाएंगे नक्सली। तो ये बहुत बड़ी ऑपरेशन है और इसी ऑपरेशन से तय हो जाएगा कि नक्सलियों का आगे क्या होने वाला है। और नक्सलियों के बारे में एक और जरूरी जानकारी है, वो बता दीजिए रवि, बता दीजिए जल्दी से। देखिए जरूरी जानकारी ये है कि अक्सर नक्सली हमारे विस्तार न्यूज को फॉलो करते हैं। हाँ। विस्तार न्यूज में जो खबरें चलाई जाती उन सभी चीजों को देखते हैं। मुझे यकीन है कि नक्सली इस बुलेटिन को, इस लाइव बुलेटिन को भी देख रहे होंगे। नक्सली विस्तार न्यूज को ही देख रहे हैं। अब उन्हें और कोई चैनल देखना नहीं है, क्योंकि विस्तार न्यूज पर ही नक्सलियों जुड़ी हर खबर सबसे पहले है। नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं सबसे पहले खबर है। और शहनवाज, सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सली के टॉप कमांडर जब घिर चुके हैं तो नक्सलियों के अंदर बेचैनी पैदा होनी स्वाभाविक बात है। और मुझे तो लग रहा है पर्सनली, अगर शहनवाज में गलत नहीं हो तो मार्च 26 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 25 में ही सफाया हो जाएगा। दिल बनी है, नक्सली जिस हिसाब से आज डरे हुए हैं, उनको लग रहा है कि आज हमारा अंतिम दिन है, तब जाकर आज भीख मांग रहे हैं। वो बार बार विनती कर रहे हैं कि हम शांति वार्ता चाहते हैं, हम बंदूक की लड़ाई नहीं चाहते। विवेक, आपको बता दूं कि आज जो है 25 अप्रैल है। ये अप्रैल का जो महीना होता है वो TCOC का महीना होता है। इस TCOC के महीने में नक्सली अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। बड़े बड़े वो इलाके होते थे उनके, जहाँ पर वे ट्रेनिंग चलाते थे, नए लड़ाकुओं को जोड़ते थे। लेकिन आज उनके गढ़ में, उनके घर में, जो जिस हिसाब से नक्सलियों का जो लाल आतंक का गढ़ माना जाता है, वहाँ पे सुरक्षा बल के जवान जो घुस गए हैं तो थर-थर कांपने लगे हैं। ये कांपने की जो थरथराहट है वो साफ तौर पर बहुत धन्यवाद रवि आपका, और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।